मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत प्रसिद्ध माता रानी के मंदिर तेलडीहा मंदिर के प्रांगण में। यह मंदिर बांका जिले ही नहीं पूरे बिहार सहित अनेकों राज्यों में जो है बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर है, जहाँ पर कि हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और अभी दुर्गा पूजा का समय है। दुर्गा पूजा के समय में ये मंदिर जो है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी जो है मन्नतें मांगते हैं माता रानी से, और पूरी होने के बाद जो भी मन्नतें वो यहाँ मांगते हैं वो पूरी करते हैं। अभी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है। जिला प्रशासन बांका की तरफ से भी पूरे मंदिर परिसर में जो है साफ़ सफाई का काम, रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है, जो कि आने वाले जब दुर्गा पूजा में जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए भी जो है यहाँ पर काम चालू है। इस मंदिर के बारे में हमारे साथ यहाँ के मेड़पति हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ के बारे में आप लोगों को यहाँ की जो विशेष महत्ता है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दुर्गा पूजा में कैसी तैयारियाँ, कैसी पूजा होती है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हई चंद्र दास है। क्या तैयारियाँ हो रही हैं दुर्गा पूजा को लेकर? कि दुर्गा पूजा को लेकर के हमारे जिला प्रशासन जो है वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ भीड़ काफ़ी होने के कारण, और ये जो मंदिर है तेलडीहा मंदिर, ये मुंगेर जिला और बांका जिला के बॉर्डर पर है। दोनों जिला से काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन समिति अपने तरफ से कहीं चूक न हो अपना प्रयास जारी रखते हैं। तैयारियां जिला प्रशासन बांका की तरफ से पूरी की जा रही है। हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को इस मंदिर की थोड़ी विशेषता बताएं। क्या पुरानी, क्या ऐतिहासिक कहानी यहाँ की रही है, क्या कथा है तेलडीहा माता की जो हमारे दर्शक आपके माध्यम से जान सकें? ये तेलडीहा मंदिर हमारे पूर्वज स्वर्गीय हरवल्लभ दास जो बंगाल से आए हैं और यहाँ आकर के एक झोपड़ी नुमा बना कर के पूजा करते थे। उस समय 1603 ईस्वी की बात है। उसके बाद हम लोग के वो वंशज थे और आज हम लोग जो है उन्हीं के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, और जो श्रद्धालु आते हैं वो श्रद्धालु मनवांछित फल पाते हैं। इस वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। और माता की चमत्कार तो हम 1982 से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ष हुआ क्या कि यहाँ भैंसा बलि होती थी। भैंसा बलि, जब पाठा बलि का पूर्णाहुति होने के बाद भैंसा बलि होता है 10वीं के दिन। तो एक भैंसा जो है, भैंसा का बलि स्थल यही है, पाठा स्थल यही है। एक भैंसा मर जाता है। मरने के बाद जब भी पड़ता है तो जोड़ा पड़ता है। तो हमारे चचा जी थे स्वर्गीय नवीन चंद्र दास, तो हम लोग अब माता से आराधना करने लगे कि इस वक्त भैंसा उपलब्ध नहीं हो सकता है। माता रानी अब कैसे होगा, अब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग माता का आराधना कर रहे थे। इसी बीच में भैंसा जो मर गया था उसको अलग रखा गया था, लगभग 50 फीट दूरी पर ले जाकर रख दिया उसको। और हम लोग माँ को ध्यान लगाए हुए मना रहे हैं, तब तक भैंसा अपने आप जो है वहाँ से उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे बलि स्थल में पहुँचकर जिस तरह बलि होता है अपने आप वहाँ आकर के खड़ा हो जाता है। और हम लोग तो इधर माँ को ध्यान लगाए हुए, हम लोग देख भी नहीं पाए थे। जब दूसरे तीसरे आदमी जो पीछे से देखा तो वही बोला कि मेड़पति साहब भैंसा तो जिंदा हो गया, भैंसा जो है सामने रखा हुआ है, सो इधर देखिए। तो जब हम लोग घूम करके देखते हैं तो वास्तविक में भैंसा अपना बलि स्थल पर आकर के उसी भैंसे से फिर बलि होता है। और वो सब चमत्कार जो है माँ कभी कभी दिखाते रही। लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु दुर्गा पूजा के टाइम में यहाँ पे इकट्ठा होते होंगे? यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
अष्टमी पूजा महापूजा होता है। अष्टमी पूजा के दिन महिलाएं लोग डलिया सज करके चढ़ाने आती हैं और महिलाएं का काफ़ी भीड़ होती है अष्टमी। सप्तमी रात चक्षुदान होता है। चक्षुदान का मतलब चक्षुदान, ये नेत्र उसी रात में खुलता है, पट बंद रहता है। हम लोग एक मेड़पति परिवार अंदर रहते हैं, सिर्फ मेड़पति परिवार और ब्राह्मण। और रात्रि 12-1 बजे जब गेट खुलता है तो उसके सामने 2 पाठा रहता है रखा हुआ गेट के पास। नर यानी कि आदमी का दर्शन उस समय नहीं होना चाहिए। पट खुलने के बाद सिर्फ वो बलि पर दर्शन माँ को होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का नियम है और मानना है। उसके बाद उसी समय से भीड़ होती है और 10वीं तक भीड़ रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन बांका की तरफ से क्या तैयारियां होती हैं? कितने पुलिस बल की संख्या यहाँ पे रहती है या नहीं? अभी तो हम लोग का पर आज 26 तारीख को एक पीस कमेटी की मीटिंग होती है प्रशासन द्वारा और इलाका के बुद्धिमान बुद्धिजीवी सब आते हैं उस मीटिंग में प्रशासन की जहाँ तक सवाल है, प्रशासन में कोई कमी नहीं रहता है। यहाँ मुंगेर जिला अलग रहते हैं और बांका जिला अलग रहते हैं। प्रशासन 2 किलोमीटर तक रहता है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम पूरा इंतजाम रहता है। सुरक्षा के इंतजाम में कभी कमी नहीं होती है। बाकी पानी उनी पीने होने का व्यवस्था, पार्किंग और गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर कैसी होती है? पार्किंग तो 3-4 जगह लगता है। यहाँ 1 किलोमीटर पीछे ही लगता है। और रास्ते में जो लाइन में लगा हुआ श्रद्धालु हैं उनको पानी पिलाने के लिए आदमी लगा हुआ रहता है। करीब 200 वॉलंटियर रहता है और 1 किलोमीटर पीछे ही लगता है। और रास्ते में जो लाइन में लगा हुआ श्रद्धालु हैं उनको पानी पिलाने के लिए आदमी लगा हुआ रहता है। करीब 200 वॉलंटियर रहता है और जगह जगह पानी की व्यवस्था होती है। पहले नहीं हो पाता था लेकिन अब जो है उसकी सुविधा होती है। इतना विश्व प्रसिद्ध ये जो है पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध मंदिर है तेलिया माता का, आपके हिसाब से चूंकि आप मेड़पति है यहाँ, क्या लगता है कि कुछ कमी है क्या यहाँ पे जो पूरी होनी चाहिए, जो जिला प्रशासन बांका को ध्यान देना चाहिए या बिहार सरकार को, जो अगर आप लोग कुछ मांग करते हो, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ कमी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो मान लीजिए इतना बड़ा मेला लगता है, कुछ कमी हो सकता है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग की ओर से, प्रशासन की ओर से कहीं कमी नहीं होती है। नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना कि पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर जो है चालू है और आने वाले समय में दुर्गा पूजा में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालु यहाँ पर जो है सुविधापूर्वक पूजा अर्चना कर सकें, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। 7 पट्टी कुरमाडी घर हुआ। हम लोग भी आते हैं। इस मंदिर की जो इतनी प्रसिद्धि है, क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत अगर बिहार सरकार यहाँ पर ध्यान दे तो ये मंदिर और भी प्रसिद्धि पा सकता है जितनी यहाँ की महत्ता है? हाँ, ये तो धार्मिक न्यास बोर्ड में चला गया है। अब इसका जो कलेक्शन है, श्रद्धालु लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका क्या व्यवस्था है वो प्रशासन और मेड़पति ही बता सकते हैं। बीच में तो हमको सुनाई पड़ा कि उसमें भी घपला होता है, कुछ सदस्य लोग उसको इधर उधर कर देते हैं। ऐसा भी चढ़ावे की जो राशि में इस बात को उठाने के लिए हमारे मित्र जिन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने ही इस बात को उठाया कि इसमें घपला होता है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है ये घपला जो हो रहा है उनको समिति से निकाल देना चाहिए, क्योंकि माता रानी का पैसा है, अगर कोई इसमें हेरफेर करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित उनके तरफ तो माता रानी तो बाद में करेंगी, लेकिन प्रशासन को सबसे पहले उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वैसे लोगों को समिति में रखा ही नहीं जाए। जैसा कि मेड़पति जी ने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन दुर्गा पूजा के टाइम पे हर दिन ये खबरें आती है, चेन स्नैचिंग का मामला हो, मोबाइल चोरी का मामला हो, छेड़खानी का मामला हो, ये हर दिन यहाँ पे देखी जाती है। तो क्या प्रशासन के रहते हुए भी जो है गुंडों का इतना मन बढ़ा हुआ है? निश्चित मेड़पति तो कुछ भय से भी बहुत बात नहीं बोले, लेकिन हम लोग तो बोलने में सक्षम हैं। यहाँ जो इर्द गिर्द जितने भी दुकानदार हैं, दोनों साइड अवैध रूप से दुकान अपना लगाए हुए हैं, उसकी तहसीलदारी
इन्हीं मेढ़पति के कुछ लोगों में से नाजायज़ तरीके से किया जाता है, कुछ प्रशासन को भी दिया जाता है, जिसके चलते लुक्कड़ों पर कोई माने ये नहीं है कि लुक्कड़ पर क्या कहते हैं लगाम हो, चूँकि प्रशासन भी उसमें ये है। यहाँ अधिकतर महिलाओं का चैन, कान की बाली, मोबाइल ये सब होते रहता है और यहीं के चंद लुक्कड़ों के द्वारा दूसरे बाहर के कुछ लुक्कड़ों को बुलाकर उस मेला में या जो भी मंगल को हो, शनिवार को हो या दुर्गा पूजा का मेला हो, उसमें ये लोग प्रभावी रूप से सक्रिय रहता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा वाली बात जो है वो हाँ। यहाँ पर साबित होती हुई दिखती है कि प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग का मामला आए दिन जो है दिखता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है कैमरा, पता नहीं काम करता है या नहीं करता है, या प्रशासन को कुछ इसका वो है सबूत क्या नहीं है। एक आध बार कभी कुछ नाजायज़ तरीके से पकड़ा गया है तो उसमें संभ्रांत लोग ही पकड़ा गया है। इसमें सारा दोष प्रशासन का भी है और यहाँ के मैनेजमेंट का भी है। जो समिति के कुछ सदस्य हैं वैसे भी मानसिकता के लोग हैं समिति में, जो कि वो चाहते हैं कि इस पर मेरा वर्चस्व रहे। माता रानी पे वर्चस्व करने की बात करते हैं। हाँ, माता रानी पर वर्चस्व हो, ये कोष पर वर्चस्व हो, प्रशासन हमको जाने कि हम ही मुख्य लोग हैं, प्रशासन में दलाली मेरा हो, थाना जाने, एसडीएम जाने, डीडीसी जाने, एसपी जाने, ये सब है। कुछ सदस्य वैसे हैं। वर्चस्व की लड़ाई, इस वर्चस्व की लड़ाई में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको परेशानियाँ होती हैं, जिससे कि कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि श्रद्धालु यहाँ पे आने से डरने लगें, क्योंकि जो गुंडे, जो मवाली, जो इस तरह के लोग जो है अपराधी तत्व के लोग यहाँ पर जो घूमते हैं, इन सब के डर से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में भी डर बैठ सकता है कि हम ना जाएं मंदिर में, अपने चैन को बचाने के लिए, कान की बालियों को बचाने के लिए मंदिर ना जाएं। क्या सीसीटीवी कैमरा चलता है? सीसीटीवी कैमरा चलता है, लेकिन जो कैमरा का काम है वो हो नहीं पाता है। कारण उसका कारण अब मालिक के एक बन जाने से होता है यही, जो अभी बोले ना कि एक अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा तो वो है ही वर्चस्व। हम लोग चैन चोरी हुआ, हम यहीं पर बैठते हैं, मंदिर हम कहते हैं मंदिर मेरा है, तो मंदिर की व्यवस्था में भी तो हम आगे रहें, तो हम तो यहीं पर रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से निरीक्षण करने के लिए प्रशासन के आते तरफ से हैं। यहाँ आते हैं, वो चौकीदार फोर्स कुछ रहते हैं, लेकिन कुछ भीड़ अधिक हो जाने के कारण पॉकेट मार लोग को देख नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, और हमारे एक मित्र थे जिनकी पत्नी का चैन जो है गुम हो गया था। अब हम सीसीटीवी कैमरा कैसे खुलेगा, कैसे देखेंगे, जबकि हम सदस्य भी हैं, मेढ़पति भी हैं, लेकिन उसके लिए जो है हम नथिंग, कुछ नहीं है। मतलब देखने के लिए कैमरा लगा हुआ है, शो ऑफ है क्या? जो समझिए इसको। जिला लेकिन प्रशासन इस बार बाका जिला को प्रशासन ध्यान जो देना है, चाहिए। कुछ विशेष जो है इस बार जब ये सब सुनते हैं तो इस बार कुछ विशेष कैमरा का इंतजाम किए हुए हैं। और अभी तो मीटिंग कैमरा 2 किलोमीटर तक, तब तो चोर चोर पकड़ा जाएगा ना। चोर तो मेन यहीं पर रहता है, मेन तो भीड़ यहीं होता है। तो अंधेरा। प्रशासन का कोई डर नहीं है उन लोगों को? प्रशासन चोर तो सब दिन रहा है ना। कह सकते हैं ना कि प्रशासन का डर नहीं है। अब 1000 आदमी के बीच में एक आदमी है, उसको निकालना है। कैमरा भी, कैमरा जो देखिए सामने लगा हुआ है ना, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वही कहानी है। यहाँ पर कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन जब भी कोई चोरी वोरी का मामला होता है तो ये कैमरा अपना आँख बंद कर लेते हैं, जिला प्रशासन बाका की तरह, कि हमने कुछ नहीं देखा।